दोस्तों टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप में सांस रोक देने वाले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करके बारबडोस के मैदान पर गाड़ दिया तिरंगा में दिया। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की शानदार जीत से आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 1000 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और दोस्तों आपके हिसाब से भारतीय टीम की जीत का हीरो कौन रहा आज के मुकाबले में, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सांस रोक देने वाले मुकाबले में 99% मुकाबले को हार गया था भारत, लेकिन फिर इस मुकाबले को पलट कर रख दिया और शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों पूरा हाईलाइट जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों जानते हैं इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉस की। तो दोस्तों इस फाइनल के महामुकाबले में आज सिक्का उजाला एडन मार्करम ने और गिरा रोहित शर्मा के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे और दोनों बल्लेबाजों से विस्फोटक शुरुआत की टीम इंडिया को उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को शानदार तरीके से आउटसाइड दी ऑफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर से उन्होंने फ्लिक शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि एक विराट कोहली का सिग्नेचर फ्लिक यहाँ पर देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद एक और चौका विराट ने लगाया, जिसके चलते पहले ओवर में 15 रन बने। तो वहीं पर दूसरा ओवर डालने आए केशव महाराज की पहली गेंद पर भी रोहित शर्मा के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने एक्स्ट्रा बाउंस का पूरा फायदा उठाया और गेंद को फर्स्ट स्लिप की तरफ से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से रिवर्स स्वीप शॉट देखने को मिला और इस पर भी उन्होंने चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ 8 गेंदों पर 23 रन हो चुका था, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा एक और स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सीधे गेंद हेनरी क्लासन के हाथों में गई और भारतीय टीम को पहला झटका यहाँ पर दिया केशव महाराज ने। रोहित शर्मा 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत को भी चलता किया यहाँ पर केशव महाराज ने। गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधे यहाँ पर हाथों में चली गई विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के और भारतीय टीम को दूसरे ओवर में ही दूसरा झटका लग गया। ऋषभ पंत यहाँ पर आउट होकर पेवलियन लौटे तो भारतीय टीम की कई उम्मीदें भी उनके साथ पेवलियन लौट गई। ऋषभ पंत 2 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद उसने यहाँ पर विराट कोहली ने चौथे ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज की गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ से शानदार शॉट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन तभी यहाँ पर 5वां ओवर डालने आए कंगेश्वर रबाडा की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव अपना फेवरेट शॉट के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर एक और बेहतरीन कैच पकड़ा हेनरी क्लासन ने और भारतीय टीम को तीसरा झटका लग गया और साउथ अफ्रीका की टीम की अब शानदार तरीके से पकड़ हो चुकी थी इस मुकाबले में। सूर्य कुमार यादव 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल ने शानदार खेल दिखाया और 5वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर थोड़ा आगे बढ़ा। तो पावर प्ले में भारतीय टीम ने 45 रन बनाए। पावर प्ले के बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर एडन मार्करम के एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाने में कामयाब हुए अक्षर पटेल। अक्षर ने शानदार तरीके से गेंद को टाइम किया और स्लो स्वीप के जरिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अक्षर अपने लय में दिख रहे थे और वहां पर एक बार फिर इन्होंने अपनी लय दिखाई 9वें ओवर में भी, जब 9वां ओवर डालने आए महाराज की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहाँ पर स्लो स्वीप पर ही छक्के के लिए भेज दिया गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से अक्षर पटेल ने, और ये उनका दूसरा छक्का था। इस छक्के को देखकर विराट कोहली भी शानदार रिएक्शन देते हुए नजर आए। वहीं पर इसके बाद अक्षर ने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी तबरेज शमसी की गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इस बार उन्होंने स्ट्रेट बाउंड्री को टारगेट किया और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 14वां ओवर डालने आए कंगेश्वर रबाडा की पहली गेंद पर अक्षर पटेल के बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर
अपना चौथा छक्का जड़ा। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक शॉट खेला जिस पर यहाँ पर सिंगल लेने की कोशिश की अक्षर पटेल ने, लेकिन क्विंटन डिकॉक के डायरेक्ट हिट ने यहाँ पर समाप्त की अक्षर पटेल की एक बेहतरीन लाजवाब पारी को, जहाँ पर दोस्तों अक्षर ने 31 गेंदों पर 47 रनों की शानदार पारी खेली। अक्षर के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे शिवम दुबे ने भी शानदार खेल दिखाया और 15वें ओवर की पहली गेंद पर मार्को एंसन की गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दमदार शॉट उनके बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी शिवम दुबे ने तबरेज शमसी की गेंद को मिड विकेट की तरफ टारगेट करते हुए वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये इनका पावरफुल शॉट था। इसके बाद विराट कोहली ने धीमे धीमे से स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिले सिंगल के साथ ही विराट कोहली ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसके लिए उन्होंने 48 गेंदों का सामना किया। विराट कोहली अर्धशतक पूरा कर चुके थे, तो अब उनसे दमदार परफॉर्मेंस की जरूरत थी और वो देखने को मिली उनसे। लेकिन इसी बीच 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक चौका लेग साइड की तरफ बैकवर्ड पॉइंट पर शानदार चौका जड़ा। इसके बाद 18वां ओवर डालने आए कंगेसो रबाडा की पहली गेंद पर विराट कोहली ने बड़ा शॉट खेला और लंबे समय के बाद इनके बल्ले से कोई बाउंड्री देखने को मिली, जहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से इन्होंने एक शानदार छक्का जड़ दिया। ये इनके बल्ले से निकला हुआ पहला छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की ही तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस बार शॉर्ट पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए उन्होंने भेजा, जो कि एक बाउंस गेंद को शानदार तरीके से खेलने में वो कामयाब हुए। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर जो कि मार्को एंसन डालने आए, इस ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से शानदार चौका, तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर दमदार छक्का देखने को मिला। छक्का उनके बल्ले से 95 मीटर दूर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद कंगेसो रबाडा के हाथ में गई और भारतीय टीम को विराट कोहली के रूप में बड़ा झटका लगा, जिन्होंने 59 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेली। विराट के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया, जो कि टॉप एज के जरिए मिला। लेकिन चौका तो भारतीय टीम की जरूरत थी और वो मिल गया। इसके बाद 20वें ओवर में यहाँ पर तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका शिवम दुबे के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने मिडॉन की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद गई सीधे डेविड मिलर के हाथों में, जहां पर उन्होंने शानदार कैच पकड़ा लॉन्ग ऑफ पर और भारतीय टीम को शिवम दुबे के रूप में एक और झटका लगा। शिवम ने भी 16 गेंदों पर शानदार 27 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा भी अपना विकेट गंवा बैठे, जहां पर केशव महाराज ने एक शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम 20 ओवर में 176 रन बना पाई, जहां पर 177 रनों का लक्ष्य रखा भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से क्विंटन डिकॉक और रेजा हेंड्रिक्स पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर में एक शानदार चौका रेजा हेंड्रिक्स के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर एक शानदार तरीके से उन्होंने गेंद को पॉइंट की तरफ चौके के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद शानदार तरीके से दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रेजा हेंड्रिक्स को बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिला दी, या फिर यूं कहें तो इस मुकाबले में पहली सफलता दिला दी। क्योंकि दोस्तों रेजा हेंड्रिक्स जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन आखिरकार 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर वो भी पेवलियन लौटे। इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका एडन मार्करम ने आते ही अपनी पहली गेंद पर जड़ दिया। लेकिन इसके बाद एडन मार्करम जो कि शानदार तरीके से भारतीय टीम पर भारी पड़ सकते थे, लेकिन तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह की एक शानदार गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में गई, जहां पर उन्होंने डाइव लगाते हुए शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता यहां पर मिल गई। दोस्तों हम बात करें एडन मार्करम की, तो वो 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेवलियन लौटे और 2 विकेट यहां पर गंवा दिए अफ्रीका ने और भारतीय टीम मजबूत पकड़ बना चुकी थी। लेकिन इसके बाद क्विंटन डिकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो चौथे ओवर में उनके बल्ले से एक शानदार चौका दोनों बल्लेबाजों ने अक्षर पटेल की गेंद पर जड़ा। तो इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी क्विंटन डिकॉक ने एक और शानदार चौका जमाया, जिसके चलते यहाँ पर टीम का स्कोर 42 रनों तक पहुंच गया 6 ओवर की समाप्ति तक, यानी कि पावर प्ले लगभग बराबरी का समाप्त हुआ। लेकिन पावर प्ले के बाद यहाँ पर क्विंटन डिकॉक ने 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा छक्का
कुलदीप यादव की गेंद पर जड़ा। तो इसके बाद दोस्तों 9वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई ट्रिस्टन स्टब्स ने, और 9वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने भी एक और बड़ा शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया और यहाँ पर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार वापसी की यहाँ पर अक्षर पटेल ने, और ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को यहाँ पर बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया और भारतीय टीम को बड़ी व महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। हम ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें तो 21 गेंदों पर 31 रन बनाकर वो पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों हेनरी क्लासन ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 10वें ओवर की 4थी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्लैप्स के जरिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर साउथ अफ्रीका की टीम ने 10 ओवर में अपना स्कोर 82 रनों तक पहुंचा दिया और ये मुकाबला लगभग बराबरी पर खड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्विंटन डी कॉक और हेनरी क्लासन ने इस मुकाबले को पलट कर रख दिया, जहाँ पर दोस्तों 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर हेनरी क्लासन ने बड़ा शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रविंद्र जडेजा की गेंद को। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी कुलदीप यादव की एक और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हेनरी क्लासन ने, और इस ओवर में भी दमदार बल्लेबाजी इनकी देखने को मिली। तो वहीं पर 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद को क्विंटन डी कॉक ने एक बार फिर से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी की और यहाँ पर क्विंटन डी कॉक एक बार फिर से उसी तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, लेकिन यहाँ पर कुलदीप यादव ने बेहतरीन कैच पकड़ा और अर्शदीप सिंह ने पेवलियन भेज दिया क्विंटन डी कॉक को, जिन्होंने 31 गेंदों पर 39 रनों की शानदार पारी खेली। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे डेविड मिलर ने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौकाते हुए इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया मिड विकेट के ऊपर से और दमदार ऐलान कर दिया इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला हेनरी क्लासन के बल्ले से। तो इस ओवर में उनके बल्ले से तीसरी व चौथी गेंद पर 2 शानदार छक्के देखने को मिले। 15वां ओवर पूरी तरीके से गेम चेंजिंग रहा साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए हेनरी क्लासन ने अक्षर पटेल के इस ओवर में टोटल 24 रन बटोर लिए और मुकाबले को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। इसके बाद दोस्तों हेनरी क्लासन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया 23 गेंदों पर, लेकिन 17वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने क्लासन को पेवलियन भेज दिया ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर। उन्होंने 27 गेंदों पर 52 रन बनाए। अब चाहिए थे इस टीम को 29 गेंदों पर 29 रन, लेकिन इसके बाद 18वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्को येंसन को बोल्ड करके मुकाबले को पलटने वाला काम कर दिया, क्योंकि दोस्तों अब 2 ओवर में 2 सफलताएं भारतीय टीम के हाथ लग चुकी थी। यहाँ पर मार्को येंसन की बात करें तो वो भी संघर्ष करते हुए जरूर नजर आए, लेकिन जसप्रीत बुमराह की घातक गेंद ने उनकी पारी को समाप्त कर दिया। उन्होंने 4 गेंदों पर 2 रन बनाए। इसके बाद 19वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर घातक गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर की शुरुआती 2 गेंदें तो उन्होंने डॉट डाली, तो वहीं पर तीसरी गेंद पर सिर्फ 1 ही रन ले पाए यहाँ पर डेविड मिलर। इसके बाद 2 व 1 रन बना, यानी कि टोटल 4 रन ही इस ओवर में बने, जिसके चलते मुकाबला भारतीय टीम की झोली में आता हुआ नजर आया, क्योंकि अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी और गेंद थी अब हार्दिक पांड्या के हाथ में। दोस्तों पहली गेंद हार्दिक पांड्या डेविड मिलर के सामने डालने के लिए आए। हार्दिक ने वाइड लो फुल टॉस गेंद डाली और इस पर लॉन्ग ऑफ की तरफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की यहाँ पर डेविड मिलर ने, लेकिन बाउंड्री लाइन के ऊपर सूर्य कुमार यादव ने एक दमदार कैच पकड़ा, जहाँ पर उन्होंने गेंद को पहले तो कलेक्ट किया, इसके बाद बाउंड्री लाइन पर बचने के लिए गेंद को ऊपर फेंका और बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर वापस आए और गेंद को पकड़कर टीम इंडिया को चैंपियन बनाने वाला कैच पकड़ लिया सूर्य कुमार यादव ने। और डेविड मिलर जो कि 17 गेंदों पर 21 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने। इसके बाद दूसरी गेंद पर कंगेसो रबाडा ने एक चौका जरूर लगाया, यहाँ पर किनारा लगकर गेंद चौके के लिए थर्डमैन की तरफ बाउंड्री लाइन के पार चली गई, लेकिन तीसरी गेंद पर वो 1 ही रन ले पाए, तो चौथी गेंद पर महाराज भी सिर्फ 1 ही रन ले पाए। जबकि दोस्तों 5वीं गेंद वाइड डाली, लेकिन इसके बाद 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कंगेसो रबाडा को आउट करके पेवलियन भेज दिया। तो वहीं पर आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 ही रन बना और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 7 रनों से जीत दर्ज कर ली। भारतीय टीम एक समय तक इस मुकाबले को भले ही हार चुकी थी, लेकिन अंत में टीम इंडिया यहाँ पर चैंपियन बनने में कामयाब हुई और भारतीय टीम ने T20 विश्व कप को अपने नाम कर लिया। दमदार परफॉर्मेंस भारतीय टीम का रहा
और 11 साल बाद कोई आईसीसी की ट्रॉफी भारतीय टीम के हाथ लगी। 2013 के बाद अब भारत ने एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप को जीता, जबकि 2007 में भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो दोस्तों, आपको ये मुकाबला कैसा लगा और कैसी लगी टीम इंडिया की जीत, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।